वेलकम यू ऑल डियर स्टूडेंट्स इन केमिस्ट्री गुरुजी फाउंडेशन। आज हम स्टार्ट करते हैं मिडल टर्म स्प्लिटिंग। देखो ये टॉपिक 9th क्लास का भी है, वैसे तो 8th क्लास में भी आ जाता है, बट 9th में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं और 10th में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। तो ये टॉपिक दोनों क्लासेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और फ्यूचर में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनते ही हैं। मिडल टर्म, अब ये गुड़िया भी बहुत कंफ्यूज हो रही है इसमें मिडल टर्म में, तो हमने सोचा कि बच्चे भी इतना कंफ्यूज हो रहे हैं तो क्यों ना इस पे एक वीडियो बनाई जाए। तो एक कोशिश की है कि बहुत अच्छी, अगर आप इसकी दो कंडीशन है, क्या क्या कंडीशन है पहले तो हम ये देखते हैं कि पहले तो कह रहे हैं कि बाबूजी कि इसको ध्यान से देखना है, इस वीडियो को ध्यान से देखना है, और दूसरा कंडीशन क्या है कि प्रैक्टिस करना है। तो अंकल जी क्या बोल रहे हैं, पहले दो कंडीशन है, एक तो ध्यान से देखना है और दूसरा प्रैक्टिस करना है। इसके बाद डेफिनेटली आप मिडिल टर्म की कितनी भी बड़ी इक्वेशन हो उसको आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। कैसे, चले आगे, चलो शुरू करते हैं, ठीक है। तो अब सबसे पहले सबसे इजी से लेके चलते हैं, क्योंकि छोटी क्लासेस में भी क्या होता है, पहले एबीसी फिर वर्ड्स बनाने सीखते हैं। तो सबसे पहले सबसे सिंपल क्वेश्चन कि करते कैसे हैं, उसके बाद थोड़ा टिपिकल पे। मान लिया ये क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 12। अब करते कैसे हैं, आप 8th वाले 9th में आए हो शायद भूल गए होंगे, 9th वाले 10th में आए हो शायद आप भी भूल गए होंगे, है ना। थोड़ा सा रिवीजन ले लेते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं कि मिडिल टर्म पकड़नी होती है, ये इसको पकड़ना, ठीक है। ये मिडिल टर्म है, जो इसका कोफिशिएंट क्या है 4, तो सम लिखा मैंने 4 और प्रोडक्ट कौन सा लेंगे, इसका कोफिशिएंट 1 है और ये लास्ट वाला 12 है, तो 1 इंटू में माइनस के 12 इज इक्वल टू माइनस 12। यहां तक समझ आ गया, समझ आ गया, ठीक है। अब देखो आपको इस नंबर को इस तरह से तोड़ना है कि सम तो 4 आए और प्रोडक्ट क्या आए, प्रोडक्ट मेरे पास आए माइनस के 12। सम तो 4 आए, प्रोडक्ट माइनस के 12 आए, तो मैं तोड़ देता हूं। कैसे, मैं लिख दूंगा 6 माइनस 2, क्या आएगा 4, और इधर से अगर मैं प्रोडक्ट करूं तो 6 मल्टीप्लाई माइनस 2, ये आएगा माइनस 12। अब यहां पर भी एक चीज सीखने वाली है जो बच्चे गलती करते हैं, 6 माइनस 2 4 आएगा, अगर आप माइनस 6 और प्लस 2 लिखो तो माइनस के 4 आएगा, बट अगर आप माइनस 6 मल्टीप्लाई 2 करो तो माइनस के 12 ही आएगा। मतलब कहने का ये है कि प्रोडक्ट आप दोनों में से कोई भी नेगेटिव कर दो, प्रोडक्ट तो नेगेटिव आ जाएगा, बट इनमें से सम में आपको देखना है कि कौन सा नेगेटिव करना है। अगर आपने माइनस 6 नेगेटिव किया तो माइनस 4 आएगा, तो यहां पर आपको माइनस 2 करना पड़ेगा। 6 प्लस चाहिए, हमें प्लस का 4 चाहिए, इसलिए 6 बड़ा करना पड़ेगा। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ये गलती नहीं करनी है। तो पहली मिस्टेक तो ये अवॉइड करनी है आपको। उसके बाद तो बिल्कुल सिंपल है, अब मैं क्या करूंगा, मैं लिखूंगा एक्स के और 4x को मैं क्या लिख दूंगा प्लस के 6x माइनस 2x माइनस 12 ऐसे। अब क्या करेंगे, पहले क्या करेंगे, पहले इन दोनों को पकड़ेंगे फिर इन दोनों को पकड़ेंगे। इन दोनों में से कॉमन मतलब जो इन दोनों को डिवाइड करता है, कौन करता है इन दोनों को डिवाइड, x। क्लियर। अब x इन दोनों को डिवाइड करेगा तो अंदर बचेगा x प्लस 6, ठीक है। अब इन दोनों में जो यहां पर आया वो ही यहां पर आना चाहिए, तो इन दोनों में से कौन सा, माइनस 2 पकड़ लिया कॉमन, तो अंदर बचेगा x प्लस 6। अब देखो दो फैक्टर बन चुके हैं, अब दोनों में x प्लस 6 है। स्कूल में बोल देते हैं कि अब पहले x प्लस 6 लिख देंगे फिर ये, क्यों लिख देंगे, क्योंकि दोनों में x प्लस 6 है, इसलिए एक बार x प्लस 6 लिखेंगे और एक बार x माइनस 2। तो ये हो गया फैक्टराइजेशन। और अगर आपको जीरो निकालनी है तो दोनों को इक्वल टू 0, 9th तक तो फैक्टर आता है, 10th में 0 आ जाता है, तो दोनों को इक्वल टू 0 लिख दो तो आप 0 भी निकाल सकते हो। एक बार x प्लस 6 को 0 लिखो तो एक आया x माइनस 6, और एक बार x माइनस 2 को 0 लिखो, एक आया x प्लस के 2। अब देखो 2 डिग्री इक्वेशन है तो 0 भी कितनी आएंगी, 2 आएंगी, जितनी डिग्री होंगी उतनी ही 0 आएंगी। समझ आया, क्लियर।
हमने पोलोमियल पढ़ा भी है और क्वाड्रेटिक पढ़ रहे हैं, तो इसके क्वेश्चन देखते। अब आया थोड़ा बड़ा क्वेश्चन। अब ये कह रहा है कि इसको कैसे करें, है ना, इसको कैसे सोल्व करें। इसको भी कर लेते हैं, लिखें। तो सबसे पहले तो क्या करेंगे, क्वेश्चन लिखेंगे, है ना, क्वेश्चन लिख दिया। उसके बाद थोड़ा सा माइंड यूज करना, इफ यू हैव, है ना, माइंड तो होगा सबके पास, नहीं तो देखो अब इसको कैसे करें। मैंने आपको बोला था कि सबसे पहले मिडिल टर्म पकड़ लो मिडिल टर्म को, ये बीच वाली ये पकड़ लो, पकड़ लिया। इसमें देखो x का कोफिशिएंट क्या है, 1 है, तो सम तो आना चाहिए 1 और प्रोडक्ट कितना आना चाहिए, 2 इंटू में 528, ये आना चाहिए 1056। ओ इतना बड़ा प्रोडक्ट आना चाहिए। अब कैसे करें, अब हम सोचने बैठे कि 15 इंटू 12, 12 इंटू 15, 18 इंटू 13, ऐसा कुछ सोचे और डिस्कस करें अपने फ्रेंड से, इसके क्या फैक्टर रहेंगे, है ना, इसको डिस्कस करते हैं, आपस में पूछते हैं, तू बता मैं बता, है ना, फिर सोचते हैं। तो सोचना नहीं है, जो आईआईटी क्रैक करते हैं, जो फ्यूचर के कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक करते हैं, ओलंपियाड, एनटीएससी, थोड़ा सा हटके सोचते हैं। तो हम भी थोड़ा सा हटके प्रैक्टिस करने की कोशिश करेंगे। ये भी सरप्राइज है, आपको सरप्राइज नहीं होना, आपको सोल्व करना। देखो कैसे, पहले क्या करेंगे, मुझे चाहिए 1056, प्रोडक्ट चाहिए, सम सिर्फ 1 चाहिए, ओनली 1, सबका मालिक एक चाहिए मुझे सिर्फ। तो मैं क्या लिखूंगा, साइन तो मैं नहीं लिखूंगा, पहले तो मैं लिख दूंगा 10, इसको थोड़ा अच्छे से मैं आपको साइड में समझा दूं, यहां पर रेड पेन से सबसे पहले रेड मार्क कर लेंगे, आप रेड पेन मत ले लेना, है ना, साइन की कोई टेंशन नहीं है। तो सबसे पहले तो ये ब्रेक हुआ ही हुआ है, 2 और 5 to 8 में ब्रेक हो सकता है, अभी बात नहीं बन रही है, यहीं से बात बनेगी 1 की, अब तक तो बात बन नहीं रही। फिर मैं इसको 2 को एज इट इज लिखा मल्टीप्लाई में, इसको मैं 4 को कर सकता हूं, 4 इंटू में 4 1 जा 1, 4 1 जा 4 और 12 3 और 2, 132 लिख सकता हूं, अभी भी बात नहीं बन रही है। फिर मैं इसको 2 इंटू 4 इंटू 132 को फिर मैं क्या लिख सकता हूं, 4 4 3 जा 12, 4 3 जा 12 लिख सकता हूं। इस चीज को मैंने इस तरह से ब्रेक कर दिया। अब बात बन चुकी है, कैसे बन चुकी है दया, ये देखो, ये एक बन गया फैक्टर और ये एक बन गया। इसको देखो 4 4 जा 16, 2 जा 32, यानी मैं यहां पे क्या लिख सकता हूं, इसकी प्रोडक्ट में क्या लिख सकता हूं, 32 बन गया, एक 33 बन गया। आप देखो बात बनी है या नहीं बनी है, बन चुकी है। थोड़ी सी इस चीज की प्रैक्टिस करनी है, और जरूरी नहीं है कि पहले 2 पे काटना है, पहले छोटे पे काटो, नहीं, आप बड़े बड़े पे भी काट के देख लो। आपको तो फैक्टर देखना है कि सम देखना 1 कैसे आएगा। देखो मैंने भी तो 4 पे कट किया है, ठीक है ना, ऐसा जरूरी नहीं है कि 2 पे कट करना है, ये पहले 2 पे था, ध्यान से समझो इस चीज को। अब देखो ये जो 1056 है, ये दोनों का प्रोडक्ट तो ये है ही है, जो भी फैक्टर बनेंगे उसका प्रोडक्ट तो आएगा ही। हमें तो 1 चाहिए था, ये चाहिए था हमें, ये हमें मिल गया। तो अब मैं क्या लिख सकता हूं, 33 और 32 से इसको मैं लिख सकता हूं प्लस के 33 और माइनस के 32, और ये मुझे चाहिए माइनस का, तो ये भी 33 मल्टीप्लाई माइनस के 32 बन गए फैक्टर, बन गए ना। इस चीज को ध्यान से समझो। अब देखो, अब आपको आगे तो क्वेश्चन आता ही है, बट फिर भी मैं आपको सोल्व करके दिखा देता हूं। इसको मैंने कर दिया, अब स्क्रीनशॉट ले लेना। अब इसको क्या लिखेंगे, 2x² प्लस, अब 33 अगर मैं इधर लिखूंगा, ये सारी बातें ध्यान में रखो, तो कॉमन तो रहेगा ही नहीं, तो इसलिए मैं 33 नहीं लिखूंगा, यहां 32 लिख दूंगा माइनस के। ये तो मेरी मर्जी है, कहीं मर्जी लिखूंगा इधर उधर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये 33x और उधर माइनस के 528 इज इक्वल टू 0 लिख सकते हैं, यस सर, हाँ जी। तो 2x कॉमन लिया, 2x कॉमन लेंगे, यहाँ पे बचेगा x, यहाँ पे बचेगा 16, जो यहाँ पर आएगा दया वो वहां पर भी आएगा, तो यहाँ पर प्लस 33
और यहाँ पर बचेगा क्या, x माइनस 16 ही बचेगा इज इक्वल टू 0। तो मेनली आपको क्या चीज सिखानी है मैंने कि तोड़ना कैसे है, मिडल टर्म को स्प्लिट कैसे करना है। 0 तो निकालनी आती है, एक फैक्टर आ गया x माइनस 16 और एक आ गया 2x प्लस 33 इज इक्वल टू 0। एक बार इसको 0 लिखेंगे, एक बार इसको, तो बताना जीरोस क्या है ये इसकी, है ना। अभी तो एक क्वेश्चन है और प्रैक्टिस करते हैं। इसको देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, मेरा तो मत ही लेना, ये थोड़ा साफ साफ लग रहा है ना। आगे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर। ये भी हैरान है कि अब इसको कैसे करें, तो करना तो पड़ेगा ही। सबसे पहले क्या करेंगे, रेड मार्कर लेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, स्टेटमेंट लिखेंगे। देखो सबसे पहला काम क्या है, स्टेटमेंट लिखनी है। स्टेटमेंट नहीं लिखेंगे तो कैसे करेंगे, है ना। अब क्या करना है, बीच वाली टर्म को पकड़ लो, इसको पकड़ लो, बीच वाली को, ये इसको पकड़ लिया, इसको पकड़ते हैं ब्लू मार्कर से, ये पकड़ लिया। इसका जो मिडिल टर्म का कोफिशिएंट है, सम कितना 32 चाहिए, और प्रोडक्ट कितना चाहिए, इसका 1 है, सबका मालिक 1 है इसके साथ, और ये मल्टीप्लाई में ये 1 इंटू में, तो प्रोडक्ट चाहिए माइनस का 273 और सम चाहिए 32। अब ये बातें सीआईडी पूछने लग गया, किससे, दया से, कि दया अब इस इक्वेशन का क्या सॉल्यूशन निकालें, इसको कैसे करें। तो दया फिर दिमाग लगाया, जब दरवाजे तोड़ सकता है, क्या वो मिडिल टर्म नहीं तोड़ सकता, वो तो तोड़ ही सकता है ना। अब देखो कैसे करेंगे। अब हम क्या करते हैं, मैंने आपको बोला प्रोडक्ट को लिख लो, साइन की टेंशन मत लो, सबसे पहले रेड मार्क कर लो, ले लिया, यस सर। फिर ये देखो 273, इसको तोड़ दो सर, किसमें टूटेगा, 3 पे कटता है, 3 मल्टीप्लाई 3 9 जा 27, 3 1 जा 3, टेबल तो आती है हमें 3 की। अभी बात नहीं बन रही है, हमें चाहिए 32। देखिए आगे, 3 इंटू में मैं क्या लिख सकता हूं, 13 इंटू 7 लिख सकता हूं 13 इंटू 7। तो 273 मुझे माइनस का चाहिए, माइनस का 273। तो यहां पर देखिए 3 इंटू 91 हो गया, क्योंकि 3 9 जा और 1 जा। अब 13 7 जा। अब देखो क्या यहाँ पे बात बन रही है, हाँ जी बन रही है, बन चुकी है बात। कैसे, देखो 13 3 जा 39 बन गया, और उधर से 7 बन गया। प्रोडक्ट तो यही आएगी क्योंकि इसी के फैक्टर चल रहे हैं। बट आप देखो 39 और 7 से 32 मिलेगा ना, तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, 39 माइनस 7 कितना हो जाएगा, 32। ये ध्यान रखना 32 प्लस का चाहिए, तो साइन कौन सा, ये वाला प्लस का आएगा। अब देखो मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों की, 39 इंटू माइनस 7, ये तो यही आएगा। तो ये बात स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ठीक है। अब ये भी थोड़ा खुश हुआ है ना, वैसे रिएक्शन नहीं दे रहा, वैसे खुश है। आगे चले, अब क्या करना है इसको, बस आप तो लिख ही सकते हो। अब तो आप इसको मेनली, अब इसको यहाँ पे बढ़िया सी लाइन लगाएंगे, है ना। उसके बाद लाइन आप स्केल से लगाओ, वो आपकी मर्जी है, या ऐसे ही लगा लो। उसके बाद देखो मैं क्या लिखूंगा, प्लस के 39x माइनस के 7x लिख दिया, माइनस के 273 इजिकल टू 0 लिख देते हैं। आप ऐसे भी कर सकते थे, 7 इधर लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट ये लिख दिया तो ये नाराज हो जाएगा, ये कहेगा मेरे में से कॉमन नहीं लिया, तो इसमें से ले लेते हैं भाई। यहां पर बचा x प्लस 39। अब हमें ये पता लग गया, जो यहां पे आएगा वो ही यहां पे आएगा। सीआईडी खुश हुआ, दया ने तोड़ दी, मिडिल टर्म भी तोड़ दी। कहते तुम सोचते हो कि मैं सिर्फ दरवाजे ही तोड़ सकता हूं, है ना। -7 कॉमन आ सकता है दोनों में से। -7 देखो, अगर माइनस, मुझे x चाहिए अंदर, x कैसे आएगा, अगर मैं -7 लूंगा तभी तो यहां पर x आएगा, और ये माइनस से माइनस कट जाएगा। 7 को करेंगे 39, फैक्टर पड़े हैं, 39 ही आएगा। तो यहां पे बचा प्लस के 39 इक्वल टू 0। तो एक बार क्या लिखेंगे, x माइनस 7, एक बार x प्लस 39 इक्वल टू 0।
अब आप क्या बोल रहे हो, फैक्टर तो आपने निकाल लिए, अब जीरो आप निकालोगे और कमेंट बॉक्स में राइट करोगे कि ये थर्ड प्रॉब्लम का ये आंसर है ना, ये खुश हो जाएंगे भाई साहब, है ना। तो दया ने ये भी तोड़ दिया। अब दया कह रहा है कि मैं टैलेंटेड हूं, है ना। सोचते हैं कि दरवाजे ही तोड़ता है, यहाँ पे मिडिल टर्म भी तोड़ दिया, है ना। चलो आगे चलते हैं एक नए क्वेश्चन के साथ। यहां पर ये और हैरान है, ये भाई साहब बहुत ज्यादा हैरान है कि अब इतना बड़ा क्वेश्चन ले लिया, है ना। अब इतना बड़ा लिया है तो कैसे करेंगे इसको, करें सॉल्व। पहले क्या करेंगे, स्टेटमेंट लिखेंगे, रेड वाला मार्कर लेंगे, स्टेटमेंट लिख लो एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 180। तो सबसे पहले क्या करा, स्टेटमेंट लिख लिया। उसके बाद क्या करा, मैंने आपको बोला था कि बीच वाली टर्म को पकड़ लो, पकड़ लिया, ये पकड़ लिया। सम कितना है, -8 है। प्रोडक्ट कितना है, जिसके साथ कोई नहीं होता उसके साथ 1 होता है, भगवान। और इसकी प्रोडक्ट 1 इंटू -1820, ये आएगा -1820, है ना। ये हैरान और परेशान, बट क्वेश्चन को करना है हमने आसान, है ना। कई बार अनु मलिक वाली शायरी आ जाती है ना, बट अनु मलिक तो बहुत बढ़िया है। चले करें शायरी, आपको पता है वैसे कहाँ से बढ़िया है ना। कुछ बच्चे पीछे से भी तो फर्स्ट आते हैं ना, पर नहीं यार सही है, अनु मलिक जी बढ़िया शायरी होती है उनकी। चलो क्वेश्चन पे करते हैं हम काम। मैंने क्या कहा था आपको, सबसे पहले आपको क्या करना है, रेड मार्कर लेना है, यानी पेन लेना है। पेन जरूर होना चाहिए आपके पास क्वेश्चन में। तो ये इसको तोड़ना, साइन की टेंशन नहीं लेनी, इसको लिख लो। लिख लिया, लिख लिया भाई। तो जीरो तो पड़ी है, पहले मैं 10 में लिख देता हूं और 128। कोई बात बन रही है, नहीं बन रही, अभी कोई बात नहीं बनी, कोई पसंद नहीं आया किसी को, कोई बात नहीं बन रही है। उसके बाद मैं 10 लिखा, इसको मैं 4 इंटू में 4 3 जा 12, 4 2 जा 8। क्या बन रही है बात, बात बन चुकी है, बात बन चुकी है। गुण मिल चुके हैं सारे, कुंडलियां मिल गई हैं, सारे गुण मिल चुके हैं। ये देखो, ये और ये बात बन चुकी है। 10 4 जा 40 और ये 32, यहां से 8 निकल जाएगा, यस निकल जाएगा। तो माइनस के 40, मैंने माइनस क्यों लिया, माइनस चाहिए। अगर आप -40 की जगह +40 ले लो और -32 ले लो, प्रोडक्ट तो नेगेटिव आ जाएगा, बट ये गड़बड़ हो जाएगी, ये गलती, इस चीज का ध्यान रखना। आई थिंक इसके बाद, इस प्रैक्टिस के बाद आपको कोई भी मुश्किल नहीं होनी चाहिए। बहुत दिमाग लगा के एनालिसिस करके वीडियो बनाई जाती है, ठीक है। तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। आगे चलते हैं, यहां पे 32 आया। अब आप देखो, इन दोनों में से -8 आएगा, प्रोडक्ट अगर करेंगे तो आ जाएगा -40 इंटू 32, क्या आएगा, यही आएगा, आएगा ना। तो बस अब क्या करना है, पहले क्या करना है, स्क्रीनशॉट लेना है। ले लिया, ले लिया भाई। मैं साइड में हट जाता हूं क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आपका स्क्रीनशॉट खराब हो, है ना, इसलिए। तो अब क्या करना है, अब तो तोड़ना ही है बस। तो पहले क्या करेंगे, रेड मार्कर लेंगे, उसके बाद एक्स स्क्वायर -40x प्लस 32x माइनस 1280 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से कॉमन जो दोनों को डिवाइड करे, x आ गया, यहां बचा x -40, यहां पर लिया प्लस के 32, अंदर बचेगा जो यहां है वो यहां पे आएगा x। अब 32 40 तो है ही फैक्टर है, तो 40 तो आएगा ही, इक्वल टू 0। तो एक बार x -40 और एक बार x प्लस 32 इक्वल टू 0। समझ आया? तो ये हो गया आपके फैक्टर। अब आप क्या कह रहे हो, 0 हम निकाल लेंगे? यस, आप ही निकालोगे और कमेंट करोगे कि इस वाले बंदे का फोर्थ क्वेश्चन का 1280 वाले क्वेश्चन की 0 क्या क्या आई है। और ये क्वेश्चन सारे वो लिए हैं जो आपके सिलेबस में शायद एनसीईआरटी में इक्वेशन बन रही हैं और आपको दिक्कत दे रही हैं, है ना।
तो आगे चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट स्लाइड में ऑल दी बेस्ट बोल रहे हैं, बट ऑल दी बेस्ट के साथ एक क्वेश्चन और लिखा हुआ है, ये वाला इसी खुद इशारा कर रहा है। ऑल दी बेस्ट क्वेश्चन ये रहा है ना। तो ऑल दी बेस्ट हो चुका है। अब क्या कह रहे हो, आपको होमवर्क दूं या मैं करवाऊं? ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। पहले मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूं, बीच वाली टर्म पकड़ लो, बीच वाली में -61 है, तो सम क्या हुआ -61 है ना। और प्रोडक्ट कितना हुआ, ये इसके साथ 1 है और ये 900 है, 1 इंटू, तो ये हुआ 900। अब आपको 900 से कुछ नहीं सोचना, कौन सा किसका कैसे तोड़ना है, कुछ नहीं सोचना। 900 को ऐसे लिख दो। देखें, चलो मैं ही करवा देता हूं, ये क्वेश्चन आपको फिर दूंगा मैं। इसको 9 और 100 लिख सकते हैं, लिख सकता हूं। फिर मैं इसको 9 इंटू 100 को 25 इंटू 4 लिख सकते हैं। बात बन चुकी है। अब ये आपके लिए कि क्या आएंगे, बात बन चुकी है, बात बन चुकी है, बात यहां से बन चुकी है। -61 कैसे, देखो 9 4 जा 36 इंटू 25, इन दोनों की प्रोडक्ट क्या आएगी, प्रोडक्ट तो यही आएगी 36 और 25। इन दोनों को अगर ऐड करो तो माइनस के 36, यहां पे लिख देता हूं, माइनस के 36 ले लूं और माइनस के 25 ले लूं तो माइनस के 61 आएंगे। ये नई चीज आ गई, ये ध्यान रखना, ठीक है। अगर आपको ऐसा होता कि अगर ये माइनस होता तो शायद फिर हमें 36 माइनस 11 कुछ करके, और अब दोनों को ऐड करके आ रहा है, तो फैक्टर ऐड करके भी आ सकते हैं, सम में ऐड करके भी आ सकता है, और दोनों का गैप लेके भी आ सकता है। ऐड करके भी आ सकता है, ऐड से भी आ सकता है, जैसे इसमें ऐड से आ गया -36 और -25, और गैप से भी आ सकता है, जैसे पिछले क्वेश्चन की है। तो कुछ बातें ध्यान रखनी है, बड़ा ही इजीली आप कहीं भी गलती नहीं करोगे। जितनी बड़ी इक्वेशन आए कुछ गलती नहीं होगी, आपको सोचना भी नहीं पड़ेगा, है ना। तो थैंक यू वेरी मच डियर ऑल स्टूडेंट्स, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हमारा टेलीग्राम पे चैनल है केमिस्ट्री गुरुजी फाउंडेशन के नाम से, वहां फॉलो कीजिएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।